हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुमति। वेलकम टू माय चैनल एडुटेनमेंट। फ्रेंड्स, आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है ब्रूनर्स लर्निंग बाय डिस्कवरी। ब्रूनर्स लर्निंग, ब्रूनर्स जो डिस्कवरी मेथड है वो ब्रूनर्स दिए थे, और जो डिस्कवरी मेथड है वो ओनली लर्निंग मेथड नहीं है, इट इज़ ए टीचिंग लर्निंग मेथड ऑफ मैथमेटिक्स। वी कैन से दैट इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। सो चलो देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि डिस्कवरी मेथड को लेके, तो आप लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन में आप लोग मीनिंग डाल सकते हो, या फिर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस, मैथमेटिक्स क्या है, मेथड क्या है, मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, टीचिंग मेथड क्या है, ये सब इंट्रोडक्शन में दे सकते हो। पेडागोजी क्या है, ये सब फास्ट लिख लो। उसके बाद मीनिंग लिखना, मीनिंग ऑफ डिस्कवरी मेथड। उसके बाद एग्जाम्पल एक दो देना। एग्जाम्पल दोस्तों यहाँ पर मैं नहीं दी हूँ, क्योंकि जो डिस्कवरी मेथड है वो प्योरली प्रॉब्लम सॉल्विंग, वी कैन से दैट प्रॉब्लम बेस्ड मेथड है। तो कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी क्वेश्चन मैथ का लेके आप एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में एग्जाम्पल एक्सप्लेन की थी, इसीलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दी हूँ। आप कुछ भी क्वेश्चन लेके आप एग्जाम्पल दे सकते हो, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद एडवांटेजेस बोलना, डिसएडवांटेजेस, देन रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ स्टूडेंट। जैसे कि मैं पहले वीडियो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो था उसमें मैं रोल ऑफ टीचर नहीं दी थी, भूल गई थी। रोल ऑफ टीचर जो था वो वैरी करता है डिफरेंट मेथड को लेके, लेकिन रोल ऑफ टीचर वैरी बहुत रेयर करता है, मतलब वी कैन से दैट नेग्लिजिबल, एक दो पॉइंट वैरी करेगा, लेकिन अलग पॉइंट जो भी है वो सेम है। टीचर कैसे एक्टिव होना है और स्टूडेंट का रोल क्या है, ये मैक्सिमम सेम है। सो अगर आप लोग एक मेथड के लिए पढ़ रहे हो तो यू कैन राइट इन एवरी काइंड ऑफ मेथड, बट जस्ट कीप इन माइंड दैट मेथड अगर थोड़ा वैरी कर रहा है तो टीचर का रोल लिखने के टाइम आप थोड़ा सोचना क्या होना चाहिए। अगर मेथड जो है वो आप समझ गए तो टीचर का रोल आप खुद से ही लिख सकते हैं, बड़ा बात नहीं है। तो रोल ऑफ टीचर एंड रोल ऑफ स्टूडेंट, चलो देखते हैं मीनिंग क्या है। Discovery learning is introduced by Jerome Bruner and is a technique of inquiry-based learning and is considered a constructivist-based approach to education. ये जो डिस्कवरी लर्निंग है, इट इज़ ए मेथड, वी कैन से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविज्म, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी कंस्ट्रक्टिविज्म बारे में। तो जो कंस्ट्रक्टिविज्म बोल रहा है कि अगर students should construct their own knowledge with the help of their past experience. The role of teacher will be there only the guide, not like teacher will only guide the students and only show the path or give direction to the students, and student develop their knowledge or construct their knowledge by the use of their past experience. So constructivism ये बोल रहा है कि स्टूडेंट लोग, जो बच्चे लोग जो होते हैं, वो उनका नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो उनका पास्ट नॉलेज को यूज करके। यहाँ पर टीचर का रोल होगा एज ए गाइड, एज ए हेल्प और एज ए डायरेक्टर एक्सेट्रा। सो डिस्कवरी लर्निंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेरोम ब्रूनर ये मेथड इंट्रोड्यूस किए थे, एंड इज ए टेक्निक ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग मेथड जो है वो एक इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, एंड इज कंसिडर्ड ए कंस्ट्रक्टिविस्ट बेस्ड अप्रोच टू एजुकेशन। It is also referred to as problem based learning and experiential learning. ये जो मेथड है उसको फास्ट तो हम बोले कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है। इसलिए मैं पहले इंट्रोडक्शन में ही बोली थी कि उसका जो एग्जाम्पल मैं नहीं दी हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम आप लेके एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन कर सकते हो। Next, there are multiple essential components that are required for discovery learning. Discovery learning क्या है, समझ में आ गया कि बच्चा जो होता है उनको टाइम स्पेस देंगे, टीचर टाइम स्पेस देंगे और एक वन काइंड ऑफ डायरेक्शन देंगे, पाथ बताएंगे, लेकिन पूरी टोटली उनको हेल्प नहीं करेंगे। तो बच्चे जो है उसमें बच्चा बहुत एक्टिव होना चाहिए, और बच्चे का जो थिंकिंग पावर वो डेवलप होता है, और जो पास्ट एक्सपीरियंस है, पास्ट नॉलेज है, वो बच्चा कनेक्ट करके करेंट नॉलेज को डेवलप करेगा। और यहाँ पर क्या होता है कि डिस्कवरी लर्निंग जो है वो प्योरली इंक्वायरी बेस्ड है। बच्चा जो सोल्यूशन, कुछ भी क्वेश्चन और प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन आंसर वो इंक्वायरी करेगा खुद से खुद और पास्ट एक्सपीरियंस को लगा के, एंड इंक्वायरी करके वो जो रिजल्ट वो कंक्लूजन में जाके कंक्लूड करेगा। और ये डिस्कवरी लर्निंग मेथड के लिए सम एसेंशियल कंपोनेंट्स आर देयर, लाइक
teacher guidance where the emphasis is on building upon students reasoning and connecting to their experience. Teacher should guide the students and teacher should give emphasis on building upon the students reasoning power. जैसे कि मैं बोली बच्चे का जो होता है थिंकिंग पावर रीजनिंग पावर वो डेवलप होता है, तो टीचर शुड गाइड देयर ओनली कि टीचर शुड गाइड हाउ student can correlate their past experience with the current knowledge, and teacher will give direction through which student can connect the past experience and past knowledge and develop or construct the current knowledge. Next component is classroom culture, where there is a shared sense of purpose between teacher and students, where open-mindedness and dialogue are encouraged. As I told before, the role of teacher will be like as a guide, as a helper, as a director. So here teacher will provide a classroom culture like where students teacher interaction could be developed, and the open mindedness means बच्चे जो होते हैं वो ओपन माइंडली कुछ भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कुछ भी डाउट हुआ पूछ सकते हैं. एंड स्टूडेंट टीचर the interaction between student and teacher will be very smooth, because not like teachers should not like dominate, like teachers should not feel that I will what I can say, I will be dominating character, and what I will say the student is mandated to do that. Not that is mandatory and not that is necessary, because in teachers should provide such kind of culture or classroom environment where students feel free to share their doubts and to share their if any kind of question will raise in their mind, they can ask freely to teachers. Students are encouraged to ask questions, inquire through exploration and collaborate with teacher and peers. टीचर को जो एक ऐसा कल्चर देना चाहिए जिसमें स्टूडेंट उनके पीयर के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एंड टीचर के साथ भी कुछ क्वेश्चन अगर है वो डिस्कस कर सकते हैं. ए टीचिंग स्ट्रैटेजी. सो फाइनली ये जो लर्निंग बाय डिस्कवरी है, फाइनली अगर हम ओवरऑल बोलेंगे तो ये बोल रहा है कि इट इज़ ए टीचिंग स्ट्रैटेजी इन व्हिच स्टूडेंट्स आर गिवन ए प्रॉब्लम सिचुएशन for which they find an answer by making an hypothesis, testing the hypothesis, recording and analyzing their results and coming up with a conclusion. जो ये ओवरऑल हम अगर बोलेंगे तो डिस्कवरी लर्निंग को एक ये इट इज़ ए टीचिंग स्ट्रैटेजी. फास्टली तो ये टीचिंग मेथड हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया, एंड होयर के स्टूडेंट्स आर गिवन ए प्रॉब्लम सिचुएशन, जो कि स्टेप्स यहाँ पर जैसे हम बोल रहा है कि ये एक टीचिंग मेथड है जिसमें हम बच्चे को प्रॉब्लम सिचुएशन देंगे, मतलब टीचर विल गिव ए प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स, देन फॉर व्हिच दे फाइंड एन आंसर बाय मेकिंग एन हाइपोथेसिस. Then teacher will guide them and student will make hypothesis and try to find the answer of that hypothesis. Then testing the hypothesis, then student will test that hypothesis which made by the students, and then student will record and analyze their results. Whatever the results student will get, maybe it may be wrong or right, because we can't say that student always will get the right answer, because student may get wrong answer. So student will then student after getting the testing the hypothesis, student will record and analyze their results and coming up with a conclusion. So overall अगर हम बोलेंगे it is a teaching strategy where teacher will give a problem to the students, and students role क्या होता है कि student will make a hypothesis and test that hypothesis, and after testing the hypothesis student will record that and analyze that and conclude that. I hope you understand the meaning of this method. Next चलो advantages क्या है. Active engagement of students, because it is a method of problem solving, and problem solving means student will engage their mind, so it is the active engagement of students, because students, the role of student is more active here. Promotes ownership of learning, because students will do own self in the whole method or whole process. Student will work on self, and student will not depend on teacher. Teacher will only guide them. So they should feel like they should promote their ownership of learning. Develop the creativity and problem solving skill.
So as it is a problem based learning and inquiry based learning, so it will develop the creativity and problem solving skills of the student. It helps students to become more autonomous, सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग. जैसे कि मैं बोली, बच्चे जो भी इस मेथड में बच्चे पूरा इन्वॉल्व होते हैं, तो टीचर का रोल सिर्फ गाइड करना, तो बच्चे जो होते हैं टोटली इन्वॉल्व होते हैं. दैट्स वाई बच्चे का जो ऑटोनोमस पावर वो ज़्यादा डेवलप होता है, एंड जो सेल्फ डायरेक्टेड वो खुद को डायरेक्शन देते हैं, एंड रेस्पॉन्सिबल एमंग देयर ओन लर्निंग ऑल्सो डेवलप होता है. इट एनहांसेस द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज. बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज होता है वो एनहांस होता है थ्रू दिस मेथड. इट मिनिमाइजेस वर्बल लर्निंग because this is not a lecture method and this is not a interaction, only interaction based. So in this method student will work on the problem, student will get hypothesis, student will make hypothesis, student will test hypothesis, then everything will be done by student only and teacher will guide only. So here what happens, the verbal communication, the verbal learning and verbal communication interaction will be less, because student will we can say that student will develop their intellectual capacities here, thinking capacity. So no need to read more, no need to discuss more, only work more. It give more important to student to assimilate and accurate information. डिस्कवरी मेथड जो होता है वो प्रॉब्लम बेस्ड होता है एंड क्वेश्चन जो इंक्वायरी बेस्ड होता है. तो इंक्वायरी करके जो बच्चे निकलता है आंसर, उसमें वो जो आंसर होता है स्पेसिफिकली एक्यूरेट होता है. बट समटाइम्स स्टूडेंट ऑल्सो गेट रॉन्ग आंसर एंड टीचर विल रेक्टिफाई इट. Not actually teacher will rectify totally, teacher will guide and teacher will give direction in which point it will be fault, then student will rectify it. So some disadvantages are there, like it require more time. It is right because it is a long process, because here students have to do everything, so it is a long process, it will take more time. It will be difficult for slow learner. बच्चे बहुत सारे जैसे कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस में जो बच्चे स्लो लर्नर होते हैं उनका थिंकिंग पावर थोड़ा स्लो हो जाता है. एंड ये मेथड लॉन्ग ही होता है, बच्चे को सब कुछ करना है, तो टीचर सिर्फ गाइड करता है, तो इसीलिए बच्चे का जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ट्रेन टीचर रिक्वायर्ड, बिकॉज जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में मैं बोली थी, टीचर हर कोई मेथड को ठीक से अप्लाई करना, यूज करना इन क्लासरूम सभी के बस में नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रेन टीचर होते हैं, जो टीचर ट्रेनिंग लेके आए होंगे, उनका पता होगा कैसे क्लासरूम मैनेज करेंगे, कैसे ग्रुप करेंगे, कैसे इंडिविजुअलाइज्ड इंटरेक्शन करेंगे. तो इसीलिए कोई भी मेथड को प्रॉपरली यूज करने के लिए एक ट्रेन टीचर की ज़रूरत है. एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स डोंट शो ऑफ इन रेगुलर. जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो बेनिफिट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, रेगुलर नहीं होता है, क्योंकि it is a long process and different kinds of students will be there in a classroom, so it will be very much difficult to get the regular benefits, and some problems are there which can't be understood by the students directly. Teachers should, the role of teacher will be more there, so for that reason only we don't get benefits regularly. Lack of teacher control, because आज स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इज़ मोर हियर, सो टीचर का जो कंट्रोल करना, जो कंट्रोल करता है टीचर, वो लैक है यहाँ पर. बिकॉज टीचर विल गाइड देम, not only they can discuss themselves, they can make group also, they can, teacher's role is only guide, so that teacher control is less here. So let's see this method, what will be the role of teacher and what will be the role of student. It is so easy. It is not mandatory that whatever I am saying here or points you have to write in examination, but you can add some other points, because when you are a B.Ed student and you are going to be a teacher, so you should know as a teacher what will be your role in every kind of methods. And in as you know, discovery method is role of teacher is only guide, so nothing much more role of teacher is here, so you can write easily. First is must guide the students. As I told, the role of teacher is
to guide the students. Then providing appropriate material, it is more important, because in every kind of method, role of teacher is to keep in mind that the material which will be required by the student in every kind of method, that should be there available. So role of teacher will be providing the appropriate material which will be required for this, for a problem, or for this any kind of we can say that method. For example, if you are a teacher and you want to teach like in a geometry class, you want to teach them different kinds of geometrical figure, and you want to show them or you want to involve them for preparation of different kinds of figures by using of different materials like paper piece, or like they can draw also. So for drawing or cutting, they need scissor, pencil, scale. So those materials will be available on that time. So it is the role of teacher to keep in mind that any kind of material if required for any kind of problem, then that should be available there. Then allotting time, it's a also important point, because in every kind of method students need time, and in discovery method they require time more, because we can say that they will discuss, they will discover, they will think, because everything will be done only by the student, so they require more time. But not like more time means above 45 minutes, because a classroom or one class is based on 45 minutes, and teacher's role will be under that 45 minutes they can discuss or they can use this method properly. So allowed time, like suppose the teacher will allow time 20 minutes for a problem. Suppose there will be a long problem, they can give 35 minutes. So according to it, it's depend upon the problem, length of problem. So according to the problem, teacher can give or allot the time to the student. So the student can be also we can say that they can understand the, like in within this time we have to complete this problem. Then teacher create conducive environment. Environment is a basic factor or primary factor, because we can't say that in any kind of environment student can learn, because learning environment is different. So role of teacher is to make an environment, like a sitting arrangement maybe you can change, or you can change also, you can take the students from classroom to outside also for changing their mind, or any kind of environment you can give as a teacher. So it depends upon you how to create a good environment for the learners. So ये था टीचर का रोल क्या है दिस मेथड में. लेट्स सी व्हाट विल बी द स्टूडेंट्स रोल. एंजॉय डिस्कवरिंग द आंसर टू द क्वेश्चन और प्रॉब्लम दे आर गिवन. डिस्कवरिंग मेथड, जैसे कि मैं बोली हूँ, एक स्टूडेंट बच्चा क्या करता है, पूरा इन्वॉल्व होता है. सो दे शुड एंजॉय, नॉट लाइक टीचर हैव गिवन मी, सो इट्स लाइक ए बर्डन, आई शुड गिव द आंसर एंड आई शुड डू. नो, it should be like enjoyable, because students should, if student will engage and student will enjoy, then they can feel happy for doing that. And engaged in the lesson, students should engage in lesson, because within short time students have to do, and students should think, and students should develop their reasoning power, discuss more and more. So in the lesson time, we can say that students should not gossip other things, students should engage in their work. Students should feel a sense of control over their own learning. It's own learning. Feel a sense of control over their own learning means whatever, when students are doing something, then they should feel like I am doing such things, I am getting this type of conclusion, why this happened, if it will happen, then what will be the result. So students should feel that, and that their sense power should be like developed, like they feel yes it, and they feel so just like enjoy, happy, they should feel. So feel a sense of control, and they are learning like within this time I have to do this. So students should plan what will we do within this time, etc. So these are the common things. You can write another points also, what will be the students role, like students can question the question about the problem to the students or peers with or the teachers. Students can make groups, students can refer different reference books, so you can add different points.
सो ये था रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो मेथड ऑफ टीचिंग था ये था डिस्कवरी मेथड। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क एंड रेज योर क्वेश्चन, and please like and share my channel, and thank you so much.